ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे अहम और सबसे नाजुक खबर गजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से जुड़ी है, जहां एक तरफ दुनिया कह रही है कि सीज फायर है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालत यह है कि हर रास्ता अब भी बंदिशों, चेकिंग और डर के साए में खोला जा रहा है। आज सोमवार से रफा बॉर्डर को दोनों तरफ से सीमित तौर पर खोला गया है, लेकिन सवाल यह है क्या यह इंसानियत के लिए खोला गया है, रास्ता है, या इजरायली कंट्रोल का एक नया जाल है गजा के लिए? दरअसल खबर क्या है दोस्तों, आज से गजा और मिस्र के बीच लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू हुई है तकरीबन 3 साल बाद, लेकिन बहुत सख्त शर्तें और पाबंदियों के साथ। इससे पहले इजरायली हमलों में गजा में शहादतें हुई, जिसकी निंदा यूरोपीय यूनियन और कई अरब और इस्लामी मुल्कों ने की। अब इजराइल ने यह दावा किया है कि उसने रफा बॉर्डर पर एक नया सिक्योरिटी कॉरिडोर बना दिया है, जिसका नाम रखा गया है रेगाविम कॉरिडोर। यह कॉरिडोर पूरी तरह इजरायली सेना के कंट्रोल में होगा। मतलब साफ है दोस्तों, गजा से निकलने वाला हर इंसान अब इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम से होकर गुजरेगा। यह इजराइल का खौफ है या डर बैठाने की कोशिश, जिस पर इजरायली सेना यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने साफ शब्दों में कहा, जो लोग मिस्र से गजा आएंगे उनकी पहचान वही लोग जांचेंगे जिन्हें इजरायली सुरक्षा एजेंसियां मंजूरी देगी। यानी अगर इजराइल ने किसी नाम पर ना कहा तो वे शख्स गजा नहीं लौट सकेगा, और इसे वे कहते हैं सिक्योरिटी मजबूत करना। यह दरअसल क्या चीजें चल रही हैं? यूरोपियन यूनियन और मिस्र की भूमिका क्या है? इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रक्रिया यूरोपीय यूनियन और मिस्र के साथ मिलकर की जा रही है। यूरोपीय यूनियन की टीमें पहले यात्रियों की जांच करेगी और उसके बाद इजरायली सेना के कंट्रोल वाले रास्ते से उन्हें भेजा जाएगा। मतलब दोस्तों, अब गजा में जाना कोई हक नहीं, बल्कि एक इजाजत बन चुकी है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो लोग जांच में बाहर चले गए थे उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो लोग जंग के दौरान गजा से बाहर चले गए थे अब वे वापस आ सकते हैं, लेकिन शर्तें वही हैं। मिस्र से कोऑर्डिनेशंस और इजरायली सिक्योरिटी क्लियरेंस। ये इंसानियत नहीं, ये पूरा कंट्रोल है। जो तस्वीरें दुनिया के सामने रखी जा रही है, जिस पर हमास की सख्त चेतावनी आई है। इस पूरे मसले पर हमास के नए प्रवक्ता हाजिम कासिम ने साफ कहा, जिन्होंने अपना नाम अबू उबैदा रखा है, अगर इजराइल ने रफा बॉर्डर कोई रुकावट डाली या नई शर्तें थोपी तो यह सीजफायर समझौते की खुली उल्लंघन होगा। उन्होंने मध्यस्थ देशों और गारंटर मुल्कों से कहा है कि इजराइल के रवैये पर नजर रखी जाए। मतलब दोस्तों, रफा बॉर्डर अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सीज फायर की असली परीक्षा बन चुका है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, जहां घायल और मरीजों का मसला सबसे बड़ा बन चुका है। अब सबसे दर्दनाक हिस्सा सुनिए दोस्तों, रफा बॉर्डर खुलने से अब घायल और बीमार लोगों को इलाज के लिए बाहर ले जाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, और इस पर बयान दिया है यूएनरो के मीडिया सलाहकार अदनान अबू हसना ने।
उन्होंने साफ कहा है कि WHO की देखरेख में घायलों को इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या यह काफी होगा? हजारों की संख्या में घायल हैं, हजारों बच्चे इलाज के लिए तरस रहे हैं, हजारों औरतें इलाज के लिए तड़प रही हैं जिन्हें तुरंत इलाज चाहिए और रास्ता खुला है। सिर्फ सीमित तौर पर असल मुद्दा क्या है, ये तस्वीरों को समझना जरूरी है। दोस्तों, असल सवाल यह नहीं कि रफा बॉर्डर खुला या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गजा के लोगों को आजादी से सांस लेने दी जाएगी या हर कदम पर इजरायली निगरानी रहेगी? इजराइल कहता है यह सुरक्षा के लिए है और हम कहते हैं यह सामूहिक सजा है। जब एक मां अपने घायल बच्चे को लेकर इलाज के लिए निकलती है और उसे चेकपोस्ट पर रोका जाता है, तो यह सुरक्षा नहीं बल्कि जुल्म बन चुका है इजराइल का, जिसे दुनिया बखूबी देख और समझ रही है। यूरोप और अरब दुनिया की इस पर प्रतिक्रिया आई है। यूरोपीय यूनियन और अरब इस्लामिक देशों ने इजराइल हमलों की निंदा की है। सिर्फ निंदा की है, कदम नहीं उठाए हैं। निंदा से क्या बदलेगा? जब तक जमीन पर इजरायली कंट्रोल रहेगा तब तक गजा की जिंदगी एक खुले जेल जैसी रहेगी। जो तस्वीर लोगों के सामने है, असल में सीजफायर का सच क्या है? हमले तो आज भी हो रहे हैं और रोकना किसे है? सिर्फ हमास को। अगर यह सीजफायर है तो बॉर्डर पर सेना क्यों है? अगर यह अमन है तो ड्रोन हमले आज भी क्यों हो रहे हैं? अगर यह इंसानियत है तो पहचान पत्र क्यों जरूरी है? सीजफायर का मतलब क्या होता है? क्या बताया जाएगा? राहत, लेकिन गजा को राहत नहीं। क्या सिस्टम दिया जाएगा या दिया गया है? यह एक अहम मसला बन चुका है, अहम सवाल बन चुका है। जनता को क्या समझने की जरूरत है? आज आपको यह खासतौर पर समझना होगा दोस्तों कि रफा बॉर्डर सिर्फ रास्ता नहीं है बल्कि गजा की सांस है। अगर यह सांस भी इजरायली कंट्रोल में रहेगी तो यह खुलना नहीं, नया ताला होगा। बीमार निकलेंगे लेकिन डर के साथ। यह डर कि वो वापस लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन पूछताछ के साथ जिंदगी जिएंगे, लेकिन निगरानी के साथ। जो तस्वीर आज बखूबी दुनिया के सामने आ चुकी है। दोस्तों, आखिर बात कहना चाहता हूं, रफा बॉर्डर का खुलना एक उम्मीद भी है और एक इम्तिहान भी है। उम्मीद यह है कि घायल बच सकेंगे, एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है कि बच्चे इलाज पा सकेंगे, कि परिवार फिर से मिल सकेंगे। और इम्तिहान भी है कि क्या दुनिया सच में सीजफायर को लागू कराएगी या सिर्फ बयान देती रहेगी। आज हम निंदा करते हैं, कल तुम करो, आज ये कह दो, कल वो कह दो। आज गजा के लिए रास्ता खुला जरूर है, इजाजत चाहिए, निगरानी नहीं। गजा को न्याय चाहिए, जुल्म नहीं। हम इस मुद्दे पर हर अपडेट पल पल आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।